हालेलुया। आप सबकी सलामती हो और खुदा में आप सबको एक तरफ से सलाम। और जितने लोग हम सुनते हैं खुदा को भी बरकत दे। और आज का कलाम मेरे लिए और सबके लिए बाइसे बरकत। हम आपको बंद करेंगे और छोटी सी दुआ करेंगे आज कलाम के लिए। ऐसे दास मनी करते हैं आज बल्कि अब तक हमारे साथ है और मेरा वादा है कि मैं कभी भी तन्हा रुसवा ना छोड़ूंगा। बल्कि आज तेरा कलाम जो हमारे लिए और उन जिंदगियों के लिए हो वो खुदावंद कसरत से फलदार हो और अपनी तमाम कुदरत से हम सब को बहाल करना। ये सब तक तेरे पाक अजीम नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज हम खुदा के जलाल से इस जगह पर मौजूद हैं और कभी कभी हमें खास तौर पर मुझे दुख होता है कि लोग जो है ना टाइम की पाबंदी नहीं करते। पता नहीं कि किस तरह इनकी जिंदगी में बताया जाए कि वक्त की कदर करना सीखें। जब हम एक जिंदा मिसाल है, हम जिंदा लोग हैं कि खुदा ने हमें चुना। हमको खुदा ने नहीं चुना बल्कि खुदा ने हमें चुना। जब हम उसके चुने हुए लोग हैं, खुदा के बरगज़ीदा लोग हैं, उसके साथ चलने वाले हैं, तो फिर भी हम पीछे रह जाते हैं। इसकी क्या वजह है? तो हमारी बात का वक्त 9 बजे है। हर बंदा आधा घंटा लेट हो जाए, कोई बात ये एक या 1 घंटा लेट हो जाए। अगर आप सोचेंगे जो भाई जॉब करते हैं, बेटियां जॉब करती हैं, वो 1 घंटा अपने काम पर ना पहुंचे तो उनका क्या हाल होता है? उनका हमें डर होता है। दुनियावी कामों के लिए हमें डर होता है, घर से आधा घंटा पहले निकल जाते हैं। लेकिन जब हम खुदा के पास चलते हैं, उसने हफ्ते में 1 दिन दिया है, तो वो भी हम सुस्ती के साथ उस दिन को गुजारते हैं। वक्त की कदर करते। यकीन करें खुदा का कलाम मैंने एक दिन वक्त पर कलाम दिया था कि खुदा का दिन नजदीक है। तो जब हम अपने कामों में मसरूफ रहेंगे, जब हम अपने ही कामों में मगन रहेंगे, तो खुदा का दिन वो टाइम पता नहीं कब आना है। तो क्या उस वक्त आप तैयार हो? बहुत मुश्किल। लेकिन मेरे अजीजों, हमें आपकी फिक्र है, खुदा को आपकी फिक्र है, तो वक्त पर खुदा के घर में आना। अगर आप छोड़े हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन रोज सच्चाई के साथ आप ऐसे होने चाहिए कि खादमों से पहले आप चर्च में आए और ऐसी आपके अंदर लगन होनी चाहिए कि जब आप चर्च आए तो आप सारी टीम बैठे हो और दुआ करते नजर आए। ये है जिंदा खुदा के लोग। लेकिन नसीहत के सब तो पहले आ जाते लोग 10 बजे तक। लेकिन मैं आपसे वो नहीं कहूंगा, लेकिन खुशी की भी बात नहीं है, लेकिन कोशिश किया करें वक्त पर आगे करना। देखिए पता नहीं किस वक्त पर आपकी ब्लेसिंग है, खुदा आपको महरूम नहीं छोड़ेगा। वो उसने वादा किया है कि मैं तुम्हें कभी भी तन्हा और यकीन न छोड़ूंगा, बल्कि मैं तुझे कसरत से बहार करूंगा। लेकिन एक टाइम है, एक वक्त है आपकी ब्लेसिंग का, और उस वक्त को जाया मत करें, उसको खोए मत, क्योंकि वक्त पर खुदा के घर में आए, क्योंकि वक्त पर खुदा सरफराज करता है। हालेलुया। आज पूरी दुनिया में लोग ऐसे हैं कि हम बहुत सी नेकियां करते हैं, हम बड़ी बड़ी नेकियां करते हैं, लेकिन क्या नेकी सुस्ती के साथ करनी चाहिए या दलेरी के साथ करनी चाहिए? बताएं, नेकी सुस्ती के साथ करनी चाहिए या दलेरी के साथ करनी चाहिए? दलेरी के साथ करनी चाहिए। हालेलुया। तो कौन कौन नेकी दलेरी के साथ करता है? सुस्ती के साथ, दलेरी के साथ?
आप सब करते हैं देखिए दिलेरी के साथ। खुदावंद आपको बरकत दे। हम खुदा के कलाम में आएंगे। पहला पतरस उसका 3 बाब और उसकी 13 आयत में लिखा है। हम जरा पढ़ेंगे पहला पतरस उसका 3 बाब और उसकी 13 आयत में। ये उन लोगों के लिए एक मैं आपको एडवाइस देना चाहता हूँ, एक मशवरा देना चाहता हूँ कि ये जो आयत है, अगर जो दिलेरी के साथ खुदा के साथ चलते हैं, नेकी करते हैं, इस आयत को अपने ज़हन में बैठा अपनी आँख की पुतली बना लें। इस आयत को खुदा का कलाम पहला पतरस उसका 3 बाब और उसकी 13 आयत में क्या लिखा है? अगर तुम नेकी करने में सरगर्म हो, अगर तुम नेकी करने में क्या हो? ठंडे हो। ठंडे हो तो सरगर्म हो। सर गर्म हो तो तुमसे बदी करने वाला कौन है? और तुमसे बदी करने वाला कौन है? हालेलुया। अगर तुम नेकी करने में पुख्ता हो, मजबूत हो, सरगर्म हो, तो तुम्हारे साथ बदी करने वाला कोई भी नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि अगर तुम नेकी करने में मजबूत हो तो तुम्हारे सामने बदी करने वाला नहीं ठहरेगा, क्योंकि तुम्हारा इरादा, तुम्हारा जो काम है वो मजबूत है। तुम सरगर्म हो, हर वक्त नेकी करते हो। और कोई नेकी करने वाले के साथ खड़ा हो सकता है, कोई आपको ताना दे सकता है कि तू नेकी कर रहा है, बदी कर। जब तुम नेकी करने में सरगर्म हो तो तुम्हारा मुखालिफ कोई भी नहीं। कौन है जो तेरे साथ खड़ा हो? हमेशा अपने आप को सरगर्म रखना है, ठंडे नहीं पहन देना। हालेलुया। चलो खुदा के घर से उसी टाइम ना पहुंचो, लेकिन नेकी टाइम ना करते रहो। हालेलुया। क्योंकि आपने क्या बनना है? सरगर्म। ये आयत आपने समझी है। ठंडे नहीं होना, नेकी कर और बदी पर गालबा। हालेलुया। नेकी कर और बदी पर क्या कर? गालबा। और कोई भी तेरा दुश्मन तेरे सामने खड़ा ना हो। असि नेकी करने लेकिन पता नहीं। आज बहुत से लोग ऐसे जो खुदा से, खुदा के खातों से, खुदा के लोगों से गिला करते हैं कि हमने बहुत सी नेकियां की हैं, बल्कि हमें कुछ नहीं मिला, हम कुछ नहीं कर पाते। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि जब हम नेकी कर सरगर्म होकर, ये नेकी करके मत सोच। आजकल लोग दिखावे की नेकियां करते हैं, ऐसा है ना, दिखावे की नेकियां करते हैं। और हमेशा अपने खुदा के साथ मिला है और सरगर्म होकर नेकी करता, और जो भी नेकी कर वो खुदा के लिए करता। अब आगे चलेंगे। हम खुदा की गिलतियों की किताब उसका 6 बाब और उसकी 9 आयत पढ़ेंगे। गिलतियों की किताब उसका 6 बाब और उसकी 9 आयत। हाँ जी, पहले तलाक करके आपने और देखें खुदा का कलाम हमें किस तरह बयान करता है। हम नेक काम करने में हिम्मत ना हारे। हम नेक काम करने में हिम्मत ना हारे। यहाँ तुम नहीं लिखा हुआ, यहाँ तुम नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? हम नेक काम करने में हिम्मत ना हारे। करता काम कर दे रहो, बार बार काम करते रहो, थक जाओ, टूट जाओ, आराम करो, लेकिन लिखा है कि हम नेक काम करने में हिम्मत ना हारे, ना थके, बल्कि करते रहे। क्योंकि अगर बेदिल होंगे तो ऐन वक्त पर बांटेंगे। अगर हम नेक काम कर करके अपने आप को थका लेंगे तो हमें कुछ हासिल नहीं होगा। नेकी कर और पति पर गालबा, नेकी कर और सरगर्म होकर नेकी कर, ताकि मैं नहीं, इंसान नहीं, बल्कि तेरा जिंदा खुदा तुझे उसका बदला देगा। क्योंकि नेकी करके बदी पर गालबा पाना है।
दुनिया को नहीं दिखाना कि हम नेकी कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। जो करना है तो उन्हें अपने लिए करना है, सरगर्म होकर, ठंडे होकर नहीं, सरगर्म होकर। हम आगे चलेंगे रोमियो की किताब उसका 12 बाब और उसकी 21 आयत में क्या लिखा है? रोमियो उसका 12 बाब और उसकी 21 आयत। पति से मुखालिफ ना हो, पति से मुखालिफ ना हो, हाँ जी, बल्कि नेकी के जरिए से पति पर गालिब आओ। बल्कि नेकी की वजह से किस पर गालिब आओ? किस पर गालिब आओ? नेकी की वजह से बदी पर गालिब आओ। बदी से हारो नहीं, बदी से हारना नहीं सानू कि बदी सानू हरा दवे। कई ऐसे लोग मैंने देखे हैं बहुत से टूट जाते हैं, कोई बुरी बातें कहे तो उसकी वजह से टूट जाते हैं, कोई खराब बातें करे उसकी वजह से टूट जाते हैं। वो लोग आपकी नेकी को बदलने में, आपकी नेकी को बदी में बदलने के लिए आपके साथ रखते हैं। लेकिन खुदा का कलाम कहता है बदी से हारो नहीं, बल्कि बदी पर गालिब आओ। हालेलुया, बदी पर गालिब आना है, उससे हारना नहीं है। अगर बदी हमें झुकाती है, हमें डिग्रेड करती है, हमें परेशान करती है, तो लेकिन उसके लिए हमने खड़ा होना, बदी से हारना नहीं बल्कि हमने जीतना है। भलाई दिखाकर बदी पर गालिब आना है, और ये है हमारी नेकी। नेकी करो सरगर्म रहकर, उसके आगे झुको, हर वक्त बदी को भलाई में तब्दील करो। जब आप किसी के साथ बदी करते हैं तो कुछ नहीं हासिल होगा, जब आप नेकी करते हैं तो खुदा आपको संभालता है। हालेलुया, क्योंकि बदी पर हमने गालिब आना है और नेकी को हमने अपना बख्तर बनाना है। हालेलुया, क्योंकि भलाई में ही मलाई है। हालेलुया, क्योंकि जब आप भलाई करेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। आप आगे चलेंगे, पहला पत्रस उसका 21 बाब और उसकी 20 और 21 और 22 आयत पढ़ेंगे। पहला पत्रस उसका 21 बाब, हाँ जी चालें, पहला पत्रस उसका 21 बाब, हाँ जी पढ़े है। पहला पत्रस 2 बाब उसकी, हाँ जी 20, नेकी कर ताकि तुझे खुदा याद करे। हाँ जी जी जी। इसलिए कि अगर तुम गुनाह करके मुक्के खाओ और सबर किया तो कौन सा फख्र किया। दोबारा पढ़े, ऊंची आवाज में पढ़े। इसलिए अगर तुमने गुनाह करके मुक्के खाए, अगर तुमने गुनाह कर मार खाई है, आगे और सबर किया, और उसमें सबर किया है, तो कौन सा फख्र किया। तो कौन सा बड़ा काम किया। और भाई अगर कोई गुनाह करता है, कोई चोरी करता है, अगर वो मार पहनती है तो कोई बड़ा काम है। और सबर करके कहते मैं मार, वो चोरी करोगे तो मार तो पड़ेगी ना, पड़ेगी। इससे बड़ा काम कोई है बड़ा काम? चोरी करके मार खाना, इसमें कौन सा बड़ा काम? क्या तुमने चोरी की है? की है तो इसकी मार तो खाओगे और फिर सबर करोगे और कहोगे कि ये मेरे लिए बड़ा काम है। आगे क्या? आगे पढ़े। हाँ, अगर नेकी करके दुख पाते, अगर नेकी करके दुख पाते हो और सबर करते हो तो ये खुदा के नजदीक पसंदीदा, और ये खुदा के नजदीक क्या है? हालेलुया, पसंदीदा है। नेकी करके, चोरी करके मुक्के नहीं खाए तो फिर खुदा को गिला नहीं करना। नेकी करके अगर कोई आपको दुख देता है तो खुदा के फरिश्ते ऊपर आपको वेलकम करेगा। खुदा आपके लिए तालियां बजाएगा और कहेगा कि ये मेरा मुबारक बेटा और मेरी बेटी है। ये है खुदा का नेकी का सरगर्म रहेगा। आगे और इसके आगे क्या लिखा है? 22 और 23 आता है। ना उस गुनाह
उस गुनाह ने किया और ना उसके मुंह से कोई मुकर की बात। ये यीशु की बात है, ना उसने गुनाह किया, ना उसके मुंह से कोई मुकर की बात निकली, ना वो गालियां खाकर गाली देता था, ना वो गालियां खाकर गाली देती। आज कौन ऐसा शख्स है हमारे दरमियान जिसको गालियां पड़ी और तो उसने जवाब ना दिया? सच्ची सच्ची दस कोई है? कोई है ऐसा आदमी जिसको गालियां पड़ी हो तो उसने आगे गालियों का जवाब ना दिया हो? अगर हड्डी को गाली दे तो हड्डी गाली देता है, ऐसा ही है। उसने ना तो गालियां दी, गालियां खाकर उसने गालियां ना दी आगे, और ना दुख पाकर और ना दुख उठाकर उसने दुख दिया, धमकाता, बल्कि अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले के सुपुर्द कर देता। और अपने आप को किसके सुपुर्द करता? अपने खुदा के सुपुर्द। ऐसे लड़ाई हो गई जैसे बहाने लभने इस मौका में असि अपने आप को शैतान के वाले करते हैं, अपने आप को शैतान की तरफ ले देते हैं। लेकिन उसने गाली भी खाई, उसने मार भी खाई, उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया, तो फिर उसने कहा कि आए बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंप देता। हालेलुया। ऐसे अपनी रूह शैतान ने अच्छी दे देते, ऐसे ही है। लड़ाइयाँ लड़ते हैं, शैतानों के हाथों में रूह दे देते हैं, तो फिर शैतान क्या करता है? बर्बाद करता है, तबाही कर देता है। आपको पता भी नहीं चलेगा। घरों के घर तबाह है, घरों के खानदानों के खानदान तबाह है। किस लिए? कि वो अपनी रूह खुदा के हवाले नहीं करते, नेकी नहीं करते, लेकिन आपने नेकी कर दिया है और खुदा के साथ चल। उसने हमें एक नमूना दिखाया है, उसने हमें एक नमूने की मानक बनाया है। क्या कोई ऐसा इंसान है जो नेकी करे और दुख ना पाए? दुनिया में ऐसा कोई इंसान है जो नेकी करे और दुख ना पाए? और ऐसे भी इंसान है जो बदी करते हैं तो कोई उनके साथ होता है। हालेलुया। आप बड़ी बड़ी कुर्सियां रखना, मुझसे भी बड़ी कुर्सियां रखना, ठीक है ना? एक इधर पिस्तौल लगाने, एक इधर पिस्तौल लगा, एक लंबी सी बंदूक कांधे पे लगा, जिसको दिल करे मारे, तो आप उसके सामने नहीं बोल, क्या बोलेंगे? डरेंगे ना? उसके सामने आप बात करने की आपके अंदर हिम्मत नहीं हो, क्या डरेंगे? कोई पिस्तौल बेच ले, दाढ़ी वाले बंदा बिल्कुल बड़ी सी चादर ले ले और बैपल हाथ में पकड़ ले, तो लोग आपको तरह तरह की बातें करेंगे ना? ये किधर लगा गया? एक चंगा भला बंदे मारता सी, आज बुला ले ऐसे करते हैं ना लोग। आपको बातें करेंगे, तब करेंगे जब आप नेकी करेंगे। बदी करेंगे तो बातें नहीं करेगा। जब आप नेकी करेंगे दुनिया में नाल लेकर ये है नेकी का मतलब। क्योंकि जब यीशु ने दुख उठाया था, उसने नेकी की इंसान के, तो उसने दुख उठाया, उसने बातों को बर्दाश्त किया, तो हम क्या चीज है? क्या हम बर्दाश्त नहीं कर सकते? क्योंकि उसने नमूना बनाया है कि तुम किसकी मानक बनो? मसीह की मानक बनो, मसीह के नक्शे कदम पर चलो। तो आज हमारे रास्तों पर कैसे नक्शे? नेकी करते हैं, दिखावे की नेकी करते हैं, दिखावे का हमने दुनिया को दिखाना है कि हम नेकी करते हैं। मैं पिछले दिनों देख रहा था एक फेसबुक की, तो उसने उस आदमी ने हर एक चीज की वीडियो बनाई है दुनिया को दिखाने के लिए। खुदा का कलाम कहता है कि तेरा एक हाथ नेकी के लिए बढ़ता है कि तेरे दूसरे हाथ को पता न चले। वो कैसे लोग हैं जो अपनी सेल्फियां बनाते हैं, मूवियां बना कर अपलोड करते हैं, दुनिया को दिखाते हैं? क्या ये नेकी है? नेकी की है, नेकी वो है जिस तरह यीशु ने हमारे साथ। हालेलुया। उसने गालियां खाई, गालियों का जवाब नहीं देता था, उसके मुंह पर मारा गया तो वो खामोश रहा, और आखिरी बंधन उसने
सलीब पर 7 तलवार उसने की। और सबसे बड़ी बात है, जब वो सलीब पर लटका हुआ था, जब वो सलीब पर था और ऐसे लोग थे, ऐसे जो उसके साथ मजाक कर रहे थे, उसे मार रहे थे, उसे ताने दे रहे थे, तो यीशु ने बड़ी हलीमी के साथ और बुलंद आवाज में कहा कि ऐ बाप मेरे बाप, हालेलुया हालेलुया, ऐ बाप क्योंकि ये नहीं जानता कि ये क्या है। क्या हम अगर मसीह के साथ चलते हैं, उसका नमूना बनना चाहते हैं, उसके नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं, तो पहले देखें हमारा कदम किस तरफ जा रहा है। ऐसे नहीं कहना कि मैं यीशु के नक्शे कदम पर चलता हूं। नेकी कर, सरगर्म रह। किसी को तेरी नेकी का पता न चले तो क्या करता है, लेकिन हर वक्त सरगर्म रह। और भलाई में की भलाई है और भलाई में आपकी जिंदगी है। बदी को भलाई से जीते, ना कि अपने प्यार से, ना अपने जोश से, ना अपने गुस्से से, बल्कि बदी को भलाई से जीते। अगर आपके दिल में भलाई है तो मेरा ईमान है कि बदी करने वाला आपके सामने खड़ा नहीं होगा। हालेलुया। वो कोसों दूर आपसे भागेगा। आपने एक कहानी सुनी होगी, अय्यूब नबी के भाइयों ने अय्यूब नबी के साथ क्या किया। यूसुफ के साथ उन्होंने क्या किया। उसके भाइयों ने यूसुफ को बेच दिया, उसको नंगा छोड़ दिया और उसके कपड़े जो है ना अपने पास के पास ले गए कि इसको भेड़िए ने मार दिया, खा दिया, लेकिन उसको नंगा उसने छोड़ दिया, कुएं में डाल दिया। तो जब वो सरफराज हुआ, जब उसको पतामंदी मिली, जब उस मुल्क में काल आया, तो उस यूसुफ जो था मिस्र के जो बादशाह था, उसका वो प्राइम मिनिस्टर बना हुआ था। जब यूसुफ के भाई उसके सामने खड़े हुए, उसके पास आए, तो क्या यूसुफ ने उन्हें बुरा कहा? यूसुफ ने क्या कहा? वो डर गए, उसके भाई डर गए कि ये हमारा भाई है, हमने तो इसके साथ ये सलूक किया, इसको हमने मारा, हमने कुएं में डाल दिया, तो आज ये किस जगह पर खड़ा है? वो डरते। लेकिन जब यूसुफ ने उनकी तरफ देखा तो उन्होंने जवाब दिया कि यूसुफ, उन्होंने कहा भाइयों डरो नहीं, मेरे खुदा ने आज के दिन मेरे लिए ये मुझे जो औहदा दिया है, ये आपके लिए दिया है ताकि आप मुसीबत में ना हो। हालेलुया। क्योंकि यूसुफ को नेकी करने में जो मजा था वो बदी में नहीं था। जो उन्होंने बदी की, लेकिन फिर भी उस यूसुफ ने अपने भाइयों को क्या किया? माफ। ये है नेकी करो, माफ करो और भलाई चाहो। अगर आप बदी पर गालिब होना चाहते हो, बदी को हराना चाहते हो, तो अपने अंदर भलाई को करना चाहिए, क्योंकि भलाई सब चीजों को तबाह कर देती है जो इब्लीस से निकलती है। आपके अंदर भलाई है, वो सब चीजों को ऊंचा ले जाती है जो आपके अंदर है। हमेशा अपने अंदर भलाई रखो और नेकी करो और सरगर्म रहो। हमेशा खुदा के जलाल के लिए बढ़ो। नेकी सुस्ती हालत में नेकी नहीं होनी चाहिए। सुस्त आत्माओं को खुदा पसंद नहीं करता। खुदा का कलाम कहता है कि मैं सुस्त आत्माओं को पसंद नहीं करता। बात ऐसे लोग होते हैं, प्रस्तुत करते हैं, लेकिन उसका ध्यान और करते हैं। ताली बजाते हैं और ताली इस तरह बजाते हैं कि खड़े 5 दिन रोटी नहीं खाती। प्रस्तुत करते तालियां बजाता और खुदा सुस्त हाथों को, लटके ढीले हाथों को पसंद नहीं करता। वो उठने वाले हाथों जो खुदा के कामों के लिए हुई, जलाल के लिए हुई, उसकी कुदरत के लिए हुई, उसकी नेकी के कामों के लिए हुई, खुदा उन हाथों को पसंद करता है। हालेलुया हालेलुया। हम एक और पढ़ेंगे, रोमियो की किताब उसका 12 बाब और उसकी 9 आयत में क्या लिखा है। रोमियो 12 बाब और उसकी 9 आयत। मोहब्बत बेरिया हो,
बदी से नफरत रखो, नेकी से लिपटे रहो। मोहब्बत बेरिया हो, बदी से नफरत रखो, बदी से नफरत रखो, नेकी से लिपटे रहो। और नेकी से क्या करते रहो? लिपटे रहो। कैसे लिपटे रहो? कैसे लिपटे रहो? नेकी से लिपटे रहो। अगर हम किसी सफर में जाते हैं तो हमें पता होता है कि हमारे पास एक बैग है, उसमें कीमती सामान है, यही है ना, उसमें ज्वेलरी है, कीमती सामान है, पैसे हैं, तो क्या हम उसे सीट के नीचे रखेंगे या ऊपर रखेंगे? कैसे रखेंगे? अपने पास उसको गले में लगा के रखेंगे ना, ऐसे रखेंगे ना, लिपट के रखेंगे। रात को नींद की आगे तो जुटी तो आगे पैरों वाले से जाए, लेकिन बैग नहीं छोड़ोगे तो पता है वाले जो मेरा कीमती से ऐसे लिपटे रहे। और नेकी आपकी कोई और ना ले जाए, नेकी से लिपटे रहे। हालेलुया। ना लिपटे रहे ना, इसमें नेकी ना लिप दिया करो। हालेलुया। नेकी के साथ लिपटे रहे, ये है आपकी नेकी। हर वक्त हर टाइम हर वक्त सोचते रहे कि मेरे पास कौन सा आदमी, मेरे लिए क्या मैं इसके लिए कर सकता हूँ, मैं इसकी क्या जरूरत को पूरी कर सकता हूँ। नेकी और भलाई का अगर तू लंबी उम्र चाहता है, तो लंबी उम्र की दराज़ी चाहता है, तो नेकी माँ बाप का फर्मा बरदार और नेकी। मेरा एक दोस्त था, बहुत पुरानी बात है, प्यार करना चाहता हूँ। मेरे साथ वाले ऑफिस में उसका ऑफिस था, तो वहाँ का वो ऑफिस बॉय था, तो वो अक्सर ना मुझसे ना हर अपनी जरूरत पूरी करता था। घर में सभी भाई ये नहीं है, सभी सब ये नहीं है, मैं उसकी मदद करता रहता था। तो मेरा एक दोस्त था, वो मेरे खिलाफ उसको भड़काता था, मेरी अपनी जरूरत भी पूरी करता था। जब वो अपने शादी तो ऐसा ही आता, बड़ा सख्त है, काम करता, वो पैसे काम नहीं करता, ये है ये बड़ा भड़काता था। तो उसने एक दिन मुझसे आकर कहा, शायद आप उसकी मदद करते हो, उसकी हर एक चीज की मदद जो तुझसे मांगता है, जरूरत को पूरी करते हो, लेकिन वो तुम्हारे खिलाफ होता है। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो एक दिन उसको ना जरूरत पड़ी, उसको ये जरूरत पड़ी, उसको पैसों की जरूरत पड़ गई, तो उसका एक्सीडेंट हो गया। तो उसने किसी गाड़ी के पीछे ना अपनी बाइक को मार दिया, उसकी लाइट टूट गई। तो आदमी ने पकड़ लिया, इसकी लाइट आप बना के दो, मैं तब छोड़ी। तो वो मेरे पास आया, ऑफिस का उसने दरवाजा खोला, तो खड़ा हुआ कहने लगा, मैंने उसको शायद डर था कि शायद भाई ने इसको बता दिया कि ये आपके खिलाफ बोलता है। तो मैंने जब उसकी शक्ल बोली तो मैं कहता हूँ बताओ क्या बात है? कहते हैं मुझे पैसे चाहिए, तो मुझसे ना गाड़ी की लाइट टूटी। तो मैंने कहा ये लो ले। तो वो उसने उस आदमी को पैसे दिए। तो उसने कहा यार शुक्र है तुमने सैनी को बताया ही नहीं कि मैं उसके खिलाफ हूँ। कहता मैंने तो उसको बता दिया था उस दिन। कहते बता दिया था? कहते उसने तो फिर मुझे पैसे दिए। वो वापस आया मेरे पास सॉरी करने के लिए। मैंने उसे कहा कि तेरा काम है बदी करना और मेरा काम है नेकी करना। हालेलुया। और जब आप नेकी करेंगे तो खुदा आपको बुलंद करेगा। मत सोचिए कि मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा बेटा या मेरी बेटी क्या कह रहा है, बल्कि ये सोचें कि मेरा खुदा मुझे क्या कह रहा है। आप इन जो इंसान के निकले हुए लफ्जों को अहमियत ना दें, हमको अपनी आदत मत बनाए, बल्कि जिंदा कलाम को अपनी आदत बनाए, इसके लफ्जों को अपनी आदत बनाए और ये कहे कि मेरा खुदा जो मुझसे बोलेगा वो मैं बयान करूंगा। हालेलुया। ये है आपकी नेकी। नेकी सरगर्म होकर करना है, नेकी को देखकर चुप नहीं जाना। नेकी कई लोगों को जब नेकी का टाइम आए वो चुप जाता है। अगर आपके पास को मांगने के लिए आया है, आप उसकी कैफियत को समझते हैं, उसके ज़हन को समझते हैं, तो आप अपने आप को उसके ऊपर हाइपर ना करें, अपने आप को बड़ा ना करें, बल्कि ये सोचें कि मेरे खुदा ने इसकी नजर में मुझे चुना है ताकि मैं इसके लिए काम करूं। हालेलुया। आपको पता नहीं होता कि खुदा आपको कहां शहंशाह बनाना चाहता है।
पता होता है, कुछ छोटे छोटे फकीर आते हैं, वो आपसे मांगते हैं, उनकी नजर में आप शहंशाह हैं, वो आपसे मांगते हैं, लेकिन ये कौन बनाता है? खुदा बनाता है। छोटी छोटी नेकी करते रहें और सरगर्म रहें, भलाई करें, और जब आप भलाई चाहेंगे तो आपको भलाई मिलेगी। हालेलुया। भलाई में ही भलाई है, और भलाई मोटी भलाई मिलेगी, इतनी मोटी भलाई मिलेगी जिसको खाकर आप बहुत शेर होंगे। हालेलुया। खुदा आपके साथ हो। मैं आपके लिए दुआ करूंगा। ऐसे दास हमारी बाप तेरा शुक्र करते हैं आज के कलाम के लिए, इस आवाज के लिए। देख खुदा, मैं एक अदना सा खादम और मैंने तेरे कलाम का बीज इन जिंदगियों पर बो दिया है, और उसको खुदा फल की कुव्वत देना, फलदार करना तेरी हिकमत और तेरी ताकत है। खुदा उनकी जिंदगियों में आ जा और इन्हें भलाई करना सिखा, इन्हें नेकी करना सिखा, ताकि ये नेकी करें सरगर्म होकर, और खुदावन तुझको पसंद आए। ये सब तेरे पास हसीन और कुदरत वाले नाम से मांगते हैं, आमीन।